तो बच्चों देखो, ये भी एक कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 9 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 बाई एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस 52 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली ऐसे देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कभी सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसको अगर सॉल्व करना है तो बिल्कुल सिंपल मैं मेथड एक बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस है ना 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, ठीक है ना। यानी कि आपको एक चीज पता होगा कि देखो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का जब आप होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आता है ना। अगर 2 को इधर लेकर चले आए तो कुल मिला जुला के x प्लस 1 बाई एक्स टू दी होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये चीजें। यानी कि इस पूरे वैल्यू के प्लेस पर हम ये चीज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, देख लो। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम ये वैल्यू इसमें ले जाके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब जान लो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये कैसे लाया हूँ वो भी बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये चीजें आप जान लो, ये होता है, आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसके जगह पे ये चीज आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तुम चलो यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको, बाकी इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आप जानते रहो, ये ठीक है। हम यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ओके। ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के प्लेस पर वो एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू दी होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये चीज यहां पर, ओके। माइनस 9 और इसके जगह पे x प्लस 1 बाई एक्स के जगह पे कुछ मत करना, वैसे का वैसे ही छोड़ देना। ये x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 52 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखो यहां पर आप जो है लेट कर लो, ठीक है ना। लेट कर लो कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू वाई, यहां पर y डाल दो तो ये हो जाएगा 9 वाई स्क्वायर, यहाँ पर y, तो ये ऊपर स्क्वायर भी है तो इसलिए ये y स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 9, ठीक है। और इसके जगह पे y माइनस 52 इक्वल्स टू 0। फाइनली इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 18, क्योंकि 9 टू जा 18 माइनस 9y माइनस 52 इक्वल्स टू 0। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना लिया इसको। मतलब ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 9y 18 और ये 52 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 70, ठीक है। ये 70 हो गया इक्वल्स टू 0। अब इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कितना आता है इसका आंसर, ठीक है ना। अभी देखो ये कितना सिंपल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके ये पूरा रेडी हो गया। मतलब इसको आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। तो अब मुझे करना है क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो
630y² आएगा माइनस में, ठीक है ना। इसका फैक्टर जब हम करेंगे ना तो एक -30y और 21, ठीक है ना, +21, इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये मिडल टर्म भी आने वाला है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला भी टर्म आने, मतलब ये आप लोग कर लेंगे फैक्टर करके, ठीक है ना, मैंने किया है, मुझे याद है इसको। ओके, ये हो जाएगा 9y² माइनस 30y प्लस 21y माइनस 7 इक्वल्स टू 70 इक्वल्स टू 0। ये चीजें हमें मिल गया। अब यहां से सॉल्व करेंगे इसको। यहां से इसमें से कुछ कॉमन है और यहां से भी कुछ कॉमन है। यहां से क्या कॉमन है, यहां से 3 कॉमन है और यहां से 7 कॉमन है। तो जब आप यहां से 3 कॉमन करेंगे, ठीक है ना, मतलब 3y कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3y और माइनस 10, ये चीज मिलेगा। फिर +7 कॉमन कर लेंगे यहां से, तो ये मिलेगा 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3y माइनस 10 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। फाइनली अगर आप देखो तो 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको y इक्वल्स टू मिल जाएगा 10/3 और यहाँ से आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू -7/3, ठीक है। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अरे अभी तो आपने जो है इसका y का वैल्यू निकाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y के फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रेडी हुआ बना था मेरे सामने, उसको सॉल्व किया तो ये y का वैल्यू आया है जो कि लेट किया है यहाँ पे। मुझे तो x का चाहिए ना, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू हम बारी बारी से ले जाके इसके प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है जो आपने लेट किया है x प्लस 1/x इक्वल्स टू y, इसके जगह पे एक बार हम y इक्वल्स टू 10/3 और एक बार -7/3 ले जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक बार 10/3 और एक बार -7/3 ले जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब एक नहीं 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, 4 आंसर आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं y इक्वल्स टू 10/3 सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आता है, ठीक है ना। तो देखो जब हम इस चीज को करेंगे x के प्लेस y के प्लेस पर 10/3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपको मिलेगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू 10/3, ठीक है ना। किसके लिए, पहले इसके लिए करते हैं, ठीक है, फिर उसके लिए करेंगे उधर। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² प्लस 1/x इक्वल्स टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² प्लस 3 इक्वल्स टू 10x। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये होगा मिडिल टर्म। अब ये चीज़ें बहुत सिंपल है जो कि आप 8th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो, ठीक है। यहाँ से 3x कॉमन है, हाँ 3x कॉमन है, कर लेते हैं।
तो x माइनस 3 3 जा 9 और यहाँ से -1 कॉमन कर लो तो यहाँ पर x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, फाइनली y इक्वल्स टू -7/3, इसको बाद में करेंगे। फाइनली अब ये आपको मिल जाएगा कितना, एक ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा 3x -1 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से आपका एक बार हो जाएगा 3x -1 इक्वल्स टू 0, जहाँ से x इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/3। ठीक है ना, और यहाँ से x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, जहाँ से x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 3। ये देखो सॉल्व हो गया। लेकिन अभी 2 आंसर आए हैं, अभी 2 और आने वाले हैं। किसके लिए? इसके लिए आएंगे। अब ले जाके इसके प्लेस पर वो चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू -7/3। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू -7/3। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू -7x, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 3 जा 9। देखो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 9x स्क्वायर आएगा। फैक्टर करेंगे तो एक होगा 3x इंटू 3x और दूसरा फैक्टर हो सकता है 9x इंटू 1x या x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ें तो आ गया, लेकिन ये फैक्टर को प्लस करोगे अगर आप तो मिडल टर्म आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 7x नहीं आएगा, माइनस करेंगे तो भी 7x नहीं आएगा, 9x माइनस 1x करेंगे तो भी नहीं आएगा, और 9x प्लस 1x करेंगे तो भी नहीं आएगा। इसका मतलब इसके रूट्स हैं कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि नॉट रियल रूट्स है? तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि पहले आप चेक कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल ही नहीं है। अगर रियल नहीं रहेगा तो फिर तो बल्ले बल्ले, क्योंकि सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए चेक करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये लेस देन 0 आ गया, ठीक है ना, तब समझ जाना कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल नहीं है। ठीक है ना, मतलब नॉट रियल रूट्स है। तो बढ़िया हो जाएगा फिर तो। b के जगह पे 7, तो 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 49 माइनस 36। नो 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 नो, ये तो 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि सॉल्व होगा, लेकिन फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो अब सोच रहे होंगे बच्चे कि फिर फैक्टर नहीं मिल रहा है तो सर क्या करें फिर? देखो, जब आपको फैक्टर नहीं मिलता है तो इस मेथड से आपने चेक किया कि एक्चुअल में, क्योंकि ये देखो 13 आ रहा है और 13 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इसके रूट्स रियल है। नॉट रियल वाला फंडा यहाँ पे मेंटेन ही नहीं हो पा रहा है। ये क्या है, इसके रूट्स रियल हैं। समझ में आया? तो अब क्या करें? ठीक है ना, जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो आपको फार्मूला मेथड से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके हिसाब से चलेंगे या आपके हिसाब से सॉल्व हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको फार्मूला मेथड से करना पड़ता है, जिसको हम श्रीधराचार्य का भी मेथड बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, a इक्वल्स टू कितना है, 3 है, b इक्वल्स टू कितना है, 7 है, c इक्वल्स टू कितना है, 3 है। श्रीधराचार्य मेथड कहता है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही होता है ना। मतलब x इक्वल्स टू b के प्लेस पर -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3
बोले तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 36 अपॉन 6। ठीक है, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 13 आएगा होल अपॉन 6। देख लो, ठीक है, यानी कि एक बार आप x इक्वल्स टू कह सकते हो -7 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 6, और सेकेंड टाइम आप कह सकते हो -7 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 6। ये दो क्यूट से आंसर आपको x के मिल गए। बहुत ज़्यादा क्यूट तो नहीं है, ठीक है ना। देखो रियल है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इमेजिनरी होता, नॉट रियल होता तो कैसा आता। देखो अगर नॉट रियल रूट्स किसी का आ रहा है और उसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर क्या रहेगा माइनस। मतलब रूट के अंदर कोई अकेला नंबर होगा ना तो उसके सामने भी क्या आ जाएगा माइनस आएगा। उसी को हम बोलते हैं कि वो रूट्स रियल नहीं, और उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस यही है जो कि क्वेश्चन को हमने बताया। ठीक है, तो नोट कर लिया जाए इसको।